नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है और लाभप्रद भी है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पंडित जी से जानेंगे हमारे रिश्तों के बारे में, ग्रहों के बारे में। सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो क्या हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं? तो इसी के बारे में नई जानकारी आज हम पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, क्या ग्रह हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं? ये जानकारी आप हमें दीजिए। मेघना जी, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। जी। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं जी। सभी ग्रह हमारे किसी न किसी रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। यदि हमारे जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हैं जी। तो इसका तात्पर्य है कि पिछले जन्म में हमने उस ग्रह से संबंधित रिश्तों के साथ अन्याय किया है, उनको दुख दिया है, उनके साथ धोखा किया है। अच्छा। इसलिए वह ग्रह हमारे जन्म कुंडली में दुखदाई बनकर बैठे हुए हैं। अच्छा। तो इनको सुधारने के लिए, अपने इस ग्रह को अनुकूल करने के लिए लोग मंत्र जाप, पूजा पाठ, रत्न धारण करते हैं, जी। दान करते हैं। जी। लेकिन अपने इस रिश्तों में सुधार नहीं करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि कुछ भी प्रभाव नहीं मिलता। मतलब उसका जो उपायों का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। कम भी नहीं होता, मिलता ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि चलो ये बकवास है, ये सबसे कुछ होता जाता नहीं है। जी। लेकिन उसी ग्रह से संबंधित रिश्तों का अगर हम आदर करें, रिश्ता सुधारें, जी। उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, जी। किसी प्रकार का धोखा न करें, जी। तो स्वतः ही वह ग्रह हमारे अनुकूल होने लग जाते हैं। यदि अच्छा। इसके साथ साथ रिश्ता सुधारने के साथ साथ अगर हम मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, दान करें या रत्न धारण करें तो अधिक से अधिक लाभ देना शुरू कर जाता है। बिना रिश्ता सुधारे कोई भी उपाय आपका निष्प्रभावित रहता है। इसलिए प्रथमतया अपने रिश्ता में सुधार रखें, सुधार करें, तभी जाकर के अच्छा प्रभाव मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब पंडित जी ये है कि हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। अगर हम अपने आचरण में सुधार नहीं करते तो जो हम उपाय भी करते हैं वो हमें इतना लाभ नहीं दे सकते। चलिए। देखिए मेघना जी, मैं आपके दर्शकों को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जी। किसी भी व्यक्ति को यदि जेल की सजा हो जाती है जी। तो जज नहीं चाहता कि हम इसे जेल की सजा दें। हाँ। यदि जेल की सजा हो भी जाती है, अगर वह अपने आचरण में सुधार लाता है जी। तो उससे सजा कम भी हो जाता है, जी। माफी भी हो जाती है। जी। यदि जज समझ ले जी। इस सजा काटने के बाद भी अगर इसके आचरण में कोई सुधार नहीं होगा या जेल के अंदर भी आचरण में सुधार नहीं लाता तो उसे पूरा का पूरा सजा भोगना ही पड़ेगा। जी। इसलिए अपने आचरण में सुधार लाने के बाद ही सजा कम हो सकती है या सजा की माफी भी हो सकती है। जी। ये जो जानकारी दी है पंडित जी ने वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मतलब मैंने इतने पंडितों को देखा या यूट्यूब पे सुना है, बहुत ही कम मुझे ये सुनने में आया कि ऐसे करने से हमारे रिश्ते भी सुधर सकते हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं हम सूर्य के बारे में। सूर्य पिता का प्रतिनिधि ग्रह है। जी। यदि आपके जन्म कुंडली में, किसी के जन्म कुंडली में सूर्य दुष्प्रभाव दे रहे हैं जी, इसका तात्पर्य है कि पिछले जन्म में उसने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें दुख दिया। पिता का बेटे से अनबन है, कुछ इस तरीके से बेटे का पिता से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ खराब किया है। तो पहले सूर्य का प्रतिनिधित्व हम बतला रहे हैं। जी। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। सूर्य आत्मकारक ग्रह भी है। अच्छा।
तो जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, जी अपने पिता के साथ संबंध सुधारेंगे नहीं, जी तो लाख उपाय कर लें, सूर्य को जल दें, सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य की पूजा करें, पिता के साथ संबंध अगर नहीं सुधरा है तो फिर ये मंत्र, पूजा, जल का अर्पण, इससे कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा। इसलिए सबसे पहले अपने पिता के साथ संबंध सुधारें। वैसे भी पंडित जी, अब हमने देखा है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो बुढ़ापे में लोग अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देते हैं, तो ये करने से भी कितना हानि पहुंचती होगी। तो समाज में देख ही रहे हैं, सुखी कौन है? जी जो ढंग का काम करते हैं, क्या वे सुखी हैं? बिल्कुल नहीं है। उनकी आत्मा अंदर ही अंदर उन्हें कचोटती रहती है और सांसारिक हानि भी उठानी पड़ती है। जी जी, ये तो सूर्य अस्त हो जाए जी या पिता से संबंध खराब हो जाए, जी पिता का साथ छूट जाए, जी तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ दिखलाई नहीं पड़ता, इधर भी कदम बढ़ाइए ठोकर ही लगेगी। अच्छा, इसलिए सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। कोई पंडित जी सरल सा उपाय भी होगा या कुछ? सरल उपाय, सूर्य को अर्घ्य देना जी, सूर्य मंत्र का जाप करना जी, या सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना। जी, लेकिन यह सब तभी संभव है, ये उपाय तभी लाभप्रद होंगे जब हम अपने पिता का सम्मान करें। अपने पिता का सम्मान करेंगे, पिता का सम्मान करें और ये उपाय करें तो और अधिक लाभ होगा, जल्दी प्रभावित होगा। अच्छा, जो जीवन में कष्ट है वो भी कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। अच्छा, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चंद्रमा के बारे में पूछेंगे। चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, चंद्रमा का संबंध माता से है, मन से भी है। जी, यदि चंद्रमा दुष्प्रभावित है जी, तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं लोग, क्योंकि अच्छा। मन का प्रतिनिधित्व करते हैं चंद्रमा, और मस्तिष्क का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब मन का बहुत बड़ा रोल है, चंद्रमा ग्रह का बहुत बड़ा रोल है हमारे मन के उसमें। मन के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। यदि हम चंद्र की पूजा करते हैं, जी, मंत्र जाप करते हैं, जी, दान करते हैं, जी, फिर भी कोई अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा जब तक अपनी माता के साथ संबंध अच्छा नहीं रखेंगे। जी। यदि माता ना हो तो माता समान कोई और भी हो, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। मतलब अपने घर में जो भी बड़े हों उनका सम्मान करें। बिल्कुल, जो भी स्त्री जाति बड़े अच्छा, हों, विशेषकर चंद्रमा को ठीक करने के लिए माता समान जो भी हो उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, फिर जो उपाय भी करेंगे तो उसका भी प्रतिफल अच्छा मिलेगा। अच्छा, तो इसके लिए कोई आप सरल सा उपाय बताएंगे? चंद्रमा का सरल सा उपाय, शिव की आराधना भी है, शिवलिंग पर जलार्पण करें जी, तो इससे भी चंद्रमा ठीक होते हैं, अनुकूल होते हैं। जी, चंद्रमा का मंत्र जाप भी है, जी, ओम श्रांग श्रिंग श्रौं सह चंद्रमसे नमः। जी, इस मंत्र का जाप करें, मोतियों की माला से जाप करें, लेकिन सबसे पहले अपने संबंध को सुधार कर रखना पड़ेगा, तभी जाके प्रतिफल मिलेगा इन मंत्र जाप का और पूजा का, अन्यथा कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। वो तो है, माता के आशीर्वाद का तो बहुत बड़ा लाभ रहता है जीवन में। जी, चलिए आगे हम जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल छोटे भाई का और मित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, मंगल धन संपत्ति शौर्य पराक्रम का भी ग्रह है। जी, मंगल अगर दुष्प्रभाव दे रहे हैं जी, तो छोटे भाइयों के साथ संबंध सुधार कर रहना चाहिए। अच्छा, उससे प्यार देना चाहिए। जी, अगर वो गलत भी कर रहा है जी, तो भी आप उसे आशीर्वाद स्वरूप ही व्यवहार रखें। जी, वो छोटा भाई का भी आचरण बदल जाएगा आपके प्रति, मन मिजाज बदल जाएगा। जी, और मंगल ग्रह के कारण जो ये छोटे भाई से गड़बड़ी मिली है, जी, संताप मिला है, जी, वह भी ठीक हो जाएगा। जी, तो मतलब अपने छोटे भाई को छोटे भाई और मित्र से
इसमें पंडित जी जो मंगल ग्रह है वो जमीन का भी कुछ कहते हैं, जमीन जायदाद का भी कुछ इसका प्रभाव पड़ता है कि कितनी है? जमीन जायदाद का भी प्रभाव पड़ता है। जमीन जायदाद भी मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। यदि मंगल दुष्प्रभाव स्थिति में है तो जमीन जायदाद भी बिकने की स्थिति आ जाती है। अच्छा, मतलब होते हुए भी चीजें खत्म हो जाती है, संपत्ति का विनाश होने लगता है। जी। तो इसलिए इस ग्रह को ठीक करना आवश्यक है। जी, तो इसके उपाय बताएंगे आप? इसका उपाय एक मंत्र है मंगल का, ओम अंगारकाय नमः। अच्छा। इस मंत्र का जाप करने से भी मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, अनुकूल होती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी मंत्र जाप करने से, रत्न धारण करने से पहले जिस ग्रह से इसमें जिसका संबंध है उस संबंध में सुधार अवश्य लाभें, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी, चलिए आगे हम जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह बहन, बुआ, बेटी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। बुध ग्रह व्यवसाय से भी संबंधित है। जी। यदि बुध ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हों तो व्यवसाय भी खराब होगा। अच्छा। धन की भी हानि होगी। जी। यदि बुध ग्रह को अपने अनुकूल बनाना हो तो बहन, बुआ, बेटी का अधिक से अधिक सम्मान करें। मतलब स्त्री जाति का सम्मान करें। स्त्री जाति में बहन, बुआ, बेटी के समान। स्त्री जाति में तो माता भी आ जाती है, पत्नी भी आ जाती है। जी। लेकिन माता के लिए चंद्रमा और पत्नी के लिए फिर शुक्र देखा जाता है। अच्छा। लेकिन बहन, बुआ, बेटी यदि बुध मतलब अलग अलग ग्रह हैं। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं बुध का उपाय। बुध का उपाय, सबसे अच्छा उपाय गणेश जी की उपासना। जी। गणेश जी का मंत्र जाप। जी। ओम गणपतये नमः। जी। और बुध का मंत्र। जी। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुधाय नमः। जी। यह पौराणिक मंत्र है, ज्यादा प्रभावी है। जी। तो इसलिए इस मंत्र का जाप कम से कम एक माला बुधवार के दिन तो अवश्य ही करें। जी। अगर नित्य दिन करें तो और अच्छी बात है। जी। चलिए दर्शकों, अब बारी है अग्रह ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति यदि किसी की जन्म कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा हो जी, इसका तात्पर्य है कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में जी अपने गुरु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जी, या गुरु समान जो भी व्यक्ति थे जी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पंडित पुजारियों का अपमान किया, जिसके कारण गुरु दुष्प्रभावित हैं जन्म कुंडली में जी। यदि गुरु ग्रह को अपने अनुकूल बनाना हो जी, तो इस जन्म में अभी कम से कम अपने गुरु का सम्मान करें जी, पंडित पुजारी का अपमान न करें, सम्मान करें। इसके बाद इतना किए बगैर यदि आप कोई और उपाय करते हैं तो वह फलित नहीं होगा। अच्छा, चलिए पंडित जी बृहस्पति का उपाय बता दीजिए। बृहस्पति का सरल उपाय भगवान विष्णु की आराधना है जी, या गुरु मंत्र का जाप है जी। वैसे तो पौराणिक मंत्र ओम प्रांग ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः है जी, लेकिन इतना लंबा मंत्र यदि नहीं कर सकते हो तो ओम गुंग गुरुवे नमः, अच्छा, इतना मंत्र का जाप करें जी, तो अच्छा रहेगा जी। लेकिन मैं बार बार ये समझा रहा हूं, मंत्र जाप करें, दान करें, रत्न धारण करें, यदि रिश्ते में सुधार नहीं है तो फिर ये सब कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। यदि आपके जन्म कुंडली में किसी के जन्म कुंडली में शुक्र दुष्प्रभावित हो, अच्छा फल नहीं दे रहे हो जी, तो इसका तात्पर्य है कि पिछले जन्म में आपने अपने स्त्री के साथ या और किसी अन्य स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है जी। तो इस जन्म में आपको अपने पत्नी के प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा, वफादार रहना होगा, सम्मान करना होगा।
अच्छा अन्य स्त्रियों का भी सम्मान करना होगा। जी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे आप जितना भी उपाय कर लें, मंत्र जाप कर लें, दान कर लें, रत्न धारण कर लें, उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए पंडित जी से अब हम जानते हैं शुक्र का उपाय से संबंधित उपाय माता लक्ष्मी की आराधना है। जी। कम से कम रात को सोने से पहले, भोजन करने से पहले माता लक्ष्मी को के समक्ष धूप दीप जलाकर कुछ प्रसाद चढ़ाकर और फिर जो है सो कम से कम एक माला, स्फटिक की माला से एक माला लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर लें। जी। ओम श्री लक्ष्मी नमः, जी। छोटा मंत्र दे रहा हूं, बिल्कुल छोटा मंत्र, इतना मंत्र का जाप कर लें तो अनुकूल होगा। लेकिन ये बार बार चेतावनी दे रहा हूं, पत्नी को धोखा दे रहे हो, किसी अन्य स्त्री से संपर्क बनाए हुए हो, तो ये मंत्र जाप कर लें, दान कर लें, रत्न धारण कर लें, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मतलब इस अपने बात आचरण में सुधार लाना परम आवश्यक है। अच्छा, ठीक है। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं शनि के बारे में। शनि अपने नौकर चाकर, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी, अच्छा इनसे संबंध रखते हैं जी। यदि नौकर चाकर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, जी। अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, माना कि आपके कर्मचारी से कहीं कोई गलती हो गई है, न तो उसे डांटिए न डपटिए, उसे समझा दीजिए कि गलती हो रही है, इस गलती को सुधार करो। मतलब कोई भी हो, घर का कोई छोटा कर्मचारी काम करता हो तो उससे हमें गलती पर भी आराम से उसे समझा कर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ना कि कटुवाणी का प्रयोग करें। कटुवाणी का प्रयोग नहीं कीजिए। ये संबंध सुधार लेने से जी। शनि ग्रह अनुकूल फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके अलावे अगर आप संबंध नहीं सुधारते हैं तो फिर लाख कोई भी उपाय कर लीजिए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी, इसमें यही है कि अपने जो नीचे, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनके साथ आप अच्छे से व्यवहार करें। इनका उपाय बताएं पंडित जी। विशेषकर न्यायिक बनकर रहिए, क्योंकि ग्रहों में शनिदेव का स्थान न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है। जी। यदि आप अपने आचरण में न्याय प्रिय नहीं रहिएगा, किसी के साथ भी अन्याय कीजिएगा जी, तो शनि देव अनुकूल नहीं होंगे। जी। और लोग कहते हैं शनि से बहुत डर लगता है, तो डर लगने उसके की साढ़े बात साथी और ढैया आती है तो डर लगने की बात है, इसलिए कि ये कर्म के अनुसार दंडाधिकारी हैं। यदि बुरा कर्म होगा जी तो ये कठोर दंड देने वाले हैं। इसलिए शनि के अंतर्गत जो भी आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। जी। चलिए अब शनि ग्रह से संबंधित उपाय जानते हैं पंडित जी से। शनि ग्रह से संबंधित उपाय हनुमान जी की आराधना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अच्छा, ये सबसे अच्छा उपाय है। या नहीं तो शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम संग शनैश्चराय नमः, बिल्कुल छोटा मंत्र, आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। जी, तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों हम जानेंगे पंडित जी से राहु के बारे में। राहु ससुराल पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, सास ससुर, साला साली, इन रिश्तों के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। यदि राहु दुष्प्रभाव दे रहे हो जी, तो इन संबंधों के साथ अच्छा व्यवहार बनाइए। अगर पंडित जी अगर स्त्री की पत्री है तो पुरुष का ससुराल हो गया, ऐसे करके होगा ना? जी हाँ। अच्छा, स्त्री की पत्नी है हाँ, तो पुरुष का अपना घर हो गया, स्त्री का अपना ससुराल है, ससुराल में तो रहती ही है। जी। तो अपने ससुराल में सबके साथ अच्छा संबंध बनाएं, अच्छा व्यवहार करें, तब जाकर ससुराल का सुख प्राप्त होगा। अच्छा, अन्यथा दुखदायी ही रहेगा, क्योंकि राहु ससुराल पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी पुरुष की कुंडली है जी
तो अपने ससुराल पक्ष के साथ अच्छा संबंध बना के रखें। अच्छा सास, ससुर, साला, साली इत्यादि जो भी हैं जी उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखें, अच्छी व्यवहार करें, जी। अन्यथा राहु दुखदाई बने ही रहेंगे। अच्छा, तो पंडित जी राहु के उपाय बताएंगे? राहु का उपाय तो बहुत है, जी लेकिन कम से कम शनिवार के दिन जी ओम रांग राहुवे नमः मंत्र का जाप एक माला अवश्य करें। जी और उससे भी एक अच्छा उपाय अलग से मैं बतला देता हूं। जी 2 मयूर पंख लें, जी किसी देव मंदिर, विष्णु जी का मंदिर हो, श्री राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, ये दोनों मयूर पंख वहां चढ़ाएं जी और उसमें से एक मयूर पंख ले लें, एक वहीं छोड़ दें। जी और मयूर पंख लेने के बाद उसी समय जिस देवता के मंदिर में आपने चढ़ाया उनको थोड़ा पंखा से झल दें और उस पंखा को घर ले आए। अच्छा और प्रतिदिन 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना समय मिले अपने आप जी। को उस पंखे से झलें, राहु आपके अनुकूल हो जाएंगे। अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं केतु के बारे में। केतु पुत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा पुत्र के प्रति किसी प्रकार का आक्रोश न करें। पिता का जो कर्तव्य होता है पुत्र के प्रति, जी उसके निर्वहन में कोई कोताही न बरतें, जी अपने कर्तव्य का पालन करें, जी। तब केतु आपके अनुकूल प्रभाव देंगे। अच्छा, तो पंडित जी इसके उपाय? केतु का उपाय श्री गणेश जी का मंत्र जाप आराधना है। जी गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी का मंत्र जाप करें। जी हो सके तो केतु का एक छोटा सा मंत्र है, जी ओम कें केतवे नमः, जी इस मंत्र का एक माला जाप कर दिया करें। जी। केतु आपके अनुकूल हो जाएंगे। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, जी जितना भी मंत्र जाप, हम्म पूजा पाठ कुछ भी कर लें, हम्म लेकिन जिस ग्रह के साथ जैसा संबंध है हम्म उस संबंध को यदि सुधार नहीं करेंगे, फिर वह कोई पूजा पाठ, मंत्र जाप, रत्न धारण आपका कोई भला नहीं करेंगे, कोई अनुकूल फल नहीं प्रदान करेंगे, प्रतिकूल ही रहेंगे। जी जी। पहले ही मैं बता चुका हूं कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले क्यों होते हैं कि पिछले जन्म में आपने उस ग्रह के साथ जो संबंध है उस संबंध के साथ आपने धोखा किया, दुर्व्यवहार किया, उन्हें दुख दिया, जिसके कारण वो प्रतिकूल है। जी तो इस जन्म में जो जन्म कुंडली में प्रतिकूलता है जिस ग्रह का, जी उस ग्रह से संबंधित जो रिश्ते हैं जी उसे अच्छा बनाए। जी। पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें बहुत ही रोचक और लाभप्रद जानकारी दी है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी यह बहुत पसंद आई होगी। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, रामायण में दोहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। आज हमने पंडित जी से जाना कि हमें अपने आचरण का सुधार करना है ताकि हमको लाभ मिले। दर्शकों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।